आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। माता सरस्वती और महारानी लीला दोनों देवियाँ महाराज विदुरथ के पास गई हैं और महाराज विदुरथ को भी माता सरस्वती के अनुग्रह से बोध की प्राप्ति हुई है। महाराज विदुरथ भी सरस्वती जी से प्रश्न पूछते हैं, कई तरह के प्रश्न पूछते हैं और माता सरस्वती भी उन्हें तत्व का उपदेश करती हैं। महाराज विदुरथ ने एक प्रश्न पूछा है। बोलते हैं कि एवं चेत तत्कथम देवी ममेहानुचरा इमे संपन्ना आत्मना सन्ति ते किमात्मनि नोऽथवा जगत् स्वप्नार्थवद् भाति तस्य स्वप्ननरादयः कथमात्मनि सत्याः स्युः न सत्या वेति मे वद। तो ये प्रश्न पूछा है महाराज विदुरथ ने कि अगर ये सारा प्रपंच मनः कल्पित है तो वो किसी एक जीव की कल्पना हो सकती है। महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि मानो कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ और मेरे स्वप्न में यह प्रपंच मालूम पड़ रहा है, लेकिन इस मेरे स्वप्न में ये जो मेरे अनुचर हैं ये भी मेरी तरह ही व्यवहार करते दिख रहे हैं। तो क्या ये मेरे कल्पना पुरुष हैं या जिस तरह से मैं अपने आप को स्वप्न दृष्टा के रूप में देख रहा हूँ तो मेरी जो सत्ता है उसी के समतुल्य इनकी भी सत्ता है। तो ये प्रश्न किया है उन्होंने। माता सरस्वती उत्तर देती हैं, राजन विदित वेद्येषु बुद्ध बोधैकरूपिषु न किंचिदेतत् सद्रूपं चिद्व्योमात्मसु जागतं शुद्धबोधात्मनो भाति कुतो नाम जगद्भ्रमः रज्ज्वां सर्पभ्रमे शान्ते पुनः सर्पभ्रमः कुतः असद्भावे परिज्ञाते कुतः सत्ता जगद्भ्रमे परिज्ञाते मृगजले पुनर्जलमतिः कुतः स्वप्नकाले परिज्ञाते स्वे स्वप्नमरणं कुतः स्वस्वप्ने स्वप्न मृतिभिः अमृतस्यैव जायते। तो पारमार्थिक रूप से उत्तर देती हैं, बोलती हैं कि हे राजन, जिनको ज्ञातव्य वस्तु ज्ञात हो चुकी है, जिस वस्तु को जानना चाहिए उस वस्तु को जिन्होंने जान लिया है, उनकी दृष्टि में मैं हो, कोई राजा हो या उनके मंत्री हों या उनके परिकर हों, राजपुरुष हों, उन सब की सत्ता नहीं है सिवाय एक परमात्म तत्व के। और ये सब भ्रांति रूप ही हैं, चाहे स्वप्न देखने वाला हो और चाहे स्वप्न में दिखने वाले लोग हों। ये तो मैं स्वप्न देखने वाला और मेरे स्वप्न में जो लोग हैं
वो दोनों की सम सत्ता है अथवा विषम सत्ता है, ये प्रश्न वही लोग करते हैं जो अभी अज्ञान में हैं। विदित वेद्येषु, विदित जिसको जानना चाहिए उसको जिन्होंने जान लिया है, जो कि शुद्ध बोध रूप है, तो फिर उनकी दृष्टि में यहाँ शिवाय चिदाकाश के और कुछ भी नहीं है। आप भला बताइए, जो स्वप्न देखते हुए जाग गया हो और जाग करके उसने ये समझ लिया हो कि ये स्वप्न मिथ्या है, तो फिर वह ये प्रश्न क्यों करेगा कि स्वप्न दृष्टा सत्य है या स्वप्न में दिखने वाली वस्तुएं सत्य हैं। तो इसलिए ये भी अज्ञान का ही प्रश्न होता है। लेकिन एक सत्य यह भी है कि जिनको अभी तत्व का बोध नहीं हुआ है, उनकी दृष्टि में उनके धरातल पर यह जगत वज्र की भांति बिल्कुल ठोस सत्य है। यस्तु अबुद्धमति, यह तो अबुद्धमति, जिनकी मति अभी बोध को संपन्न नहीं हुई है, ते मूढ़ः रूढ़ः न वितते पदे वज्रसारमिदं तस्य जगतः अस्ति असदेव सत्। तत्व दृष्टि से असत होते हुए भी मूढ़ पुरुष के लिए, जिसको बोध प्राप्त नहीं है, उसके लिए यह वज्रसारम, वज्र की भांति यह ठोस सत्य है। ऐसे यथा बालस्य वेतालो मृतिपर्यंत दुःखदः असदेव सदाकारम तथा मूढ़मतेर जगत। कोई बाल बुद्धि का व्यक्ति है और उसको काल्पनिक वेताल का भय दिखा दिया जाए और वो इतना भयभीत हो जाए कि उसकी मरण जैसी स्थिति बन जाए, और हो सकता है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो वह जो काल्पनिक वेताल है उसने मृत्यु पर्यंत तो उस व्यक्ति को दुख दिया, काल्पनिक वस्तु व्यक्ति प्रेत आदि का भय हो जाए और इतना ज़्यादा भय हो जाए कि वह उस भय से मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो मृत्यु पर्यंत किसने कष्ट दिया उसको? आप कहेंगे कि वहाँ तो वेताल नाम की कोई चीज़ थी नहीं, लेकिन उसकी दृष्टि में तो थी ना। ऐसे तो इसी तरह से, क्योंकि उस व्यक्ति को जगत में अर्थ क्रियाकारित्व तो दिखाई देता है। अर्थ क्रियाकारित्व तो माने वो उस जगत के साथ व्यवहार कर सकता है और व्यवहार का परिणाम भी उसको प्राप्त हो सकता है। ऐसे तो जिस वस्तु में अर्थ क्रिया कारिता है वह वस्तु तो सत्य ही होनी चाहिए, ऐसा व्यक्ति को लगता है। ऐसे तो ये दृष्टांत दिया उन्होंने, बोले यथा बालस्य वेतालः मृति पर्यंत दुःखदः। जिस तरह से एक बालक को काल्पनिक जो वेताल है वह मृत्यु पर्यंत दुख देता है, हालांकि वो असत था, इसी तरह से असदेव सदाकारम, असत हो करके भी वह मूढ़ की दृष्टि में सत बन करके खड़ा हो जाता है।
जिस तरह से मूढ़ व्यक्ति की दृष्टि में यह जगत सत बन करके खड़ा है। ताप एव यथा वारी मृगाणाम भ्रम कारणम। आप देखिए मृग मरीचिका में जो मृग है उसके लिए वह कल्पित जल ही भटकाव का कारण है। वहाँ है तो ताप, वहाँ तो केवल सूर्य किरणें हैं, लेकिन वो सूर्य किरणें जल बन करके और उस मृग को वो भटका रही हैं। असत्यमेव सत्याभम तथा मूढ़ मतेर जगत। तो जिस तरह से वो कल्पित जल मृग को भटकाता है, ठीक इसी तरह से यह सत्यवत मालूम पड़ता हुआ जगत मूढ़ व्यक्ति को भ्रम में डाल देता है। यथा स्वप्न मृति जंतोः असत्यासत्य रूपिणी अर्थक्रिया करी भाति तथा मूढ़ धियाम जगत। स्वप्न के साथ में भी ऐसा होता है। कभी कभी स्वप्न ऐसा दिख जाए जो व्यक्ति को भयभीत करने वाला हो, तो उससे व्यक्ति प्रभावित होता है और बुरी तरह से प्रभावित होता है। लोगों को कई बार इस बात की शिकायत होती है, वो चिकित्सकों के पास जाते हैं कि हमें बुरे सपने आते हैं। तो बुरे सपने आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं अरे भाई सपना ही तो है, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, लेकिन उसमें अर्थक्रियाकारिता दिखाई देती है, उससे व्यक्ति परेशान होता है, कष्ट का उसको अनुभव होता है। तो इसी तरह से जगत तत्व दृष्टि से सत्य नहीं होने पर भी ये प्रभावित तो करता है व्यक्ति को। प्रभु श्री राम जी ने वशिष्ठ जी से एक प्रश्न किया है। बोलते हैं भगवान, स्वप्नेपि स्वप्न पुरुषा न सत्याः स्युः मुने यदि वद तत्को भवेद दोषो माया मात्र शरीरिणी। स्वप्न को हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं जहाँ पर कहा जाता है माया मात्रम तु कार्त्स्नेन अभिव्यक्तवद अरूपत्वात्। तो ये जो स्वप्न जगत है यह तो माया मात्र है। स्वप्न के विषय में ऐसा हमारे शास्त्रों में भी आता है और हम अनुभव भी ऐसा ही करते हैं कि स्वप्न तो माया मात्र है। और आप बार बार ये तुलना कर रहे हैं कि यह जागृत अवस्था स्वप्न सदृश है। तो जिस तरह से स्वप्न माया मात्र है वो अनुभव में भी घटता है और शास्त्रों में भी वैसा ही वर्णन है, वैसा ही इस जागृत प्रपंच के साथ में तो नहीं घटता है। यह जागृत प्रपंच तो अथवा जागृत का जो शरीर है यह माया मात्र है, ऐसा तो नहीं लगता है। स्वप्न में हमने अपने आप को जिस रूप में देखा, स्वप्न में हमको जो शरीर मिला वह माया मात्र है, ये हम अपने अनुभव से भी कह पाते हैं। लेकिन जागृत का शरीर भी माया मात्र है, यह जल्दी से स्वीकार्य नहीं होता है। अच्छा, स्वीकार्य क्यों नहीं होता है? तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो स्वाप्निक शरीर है उसमें अर्थ क्रियाकारिता नहीं दिखाई देती है, उसमें क्षणभंगुरता दिखाई देता है। जैसे ही हम स्वप्न से जागृत में आते हैं वैसे ही उस देह का लोप हो जाता है। तो इसलिए उसको माया मात्र कहने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती है।
तो वशिष्ठ जी कैसे उत्तर देते हैं, बोले स्वप्ने न पूर्वास्तव्या वस्तुतः सत्यरूपिणः प्रमाणमत्र शृणु मे प्रत्यक्षम नामनेतरत्। बोले कि राम जी आपने कहा कि स्वप्न माया मात्र है। आपके इस वक्तव्य पर ही हम आपसे प्रश्न करते हैं कि अगर स्वप्न माया मात्र है तो माया मात्र कहने का अर्थ असत है ना, नहीं है वो। तो क्या जिस तरह से वंध्या पुत्र किसी को कष्ट नहीं देता है, स्वप्न भी किसी को कष्ट नहीं देता है क्या? तो फिर आप स्वप्न को माया मात्र ऐसा कैसे कह सकते हैं? माने आपके माया मात्र कहने का अर्थ कि उसकी सत्ता नहीं है। ठीक है, तो उसकी सत्ता नहीं है तो फिर उसमें प्रभावित करने की शक्ति भी नहीं होनी चाहिए। आकाश कुसुम किसी को आकर्षित नहीं करता है क्योंकि वो नहीं है। कोई कहे कि आकाश में एक पुष्प खिला है और बड़ा सुंदर है, बड़ा सतरंगी है, बड़ा आकर्षित कर रहा है वो, तो आकाश कुसुम किसी को आकर्षित नहीं करता है, न किसी को भयभीत करता है। लेकिन स्वप्न के साथ तो ऐसा नहीं है। स्वप्न व्यक्ति को आकर्षित भी करता है। कोई बड़ा मधुर मनोहर स्वप्न देख रहे हों तो और फिर कोई जगा दे तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है इसका मतलब है कि हमें सुख दे रहा था। और कोई बुरा सपना होता है तो वो हमें कष्ट भी दे रहा होता है। इसलिए स्वप्न में भी अर्थ क्रियाकारिता तो दिखाई दे रही है। तो एक तो आपका ये तर्क ही कट गया कि स्वप्न माया मात्र है और उसकी अपेक्षा से जागृत का शरीर माया मात्र नहीं है। दूसरे, आपने मानो कि ये प्रश्न किया हो, मानो कि राम जी ने प्रश्न किया हो कि स्वप्न में हमने जिस शरीर को देखा अगर वह जागृत की तरह ही होता तो जागृत में ही उस शरीर का अनुभव होना चाहिए, है ना। केवल कुछ क्षण में ही समाप्त क्यों हो गया? मानो कि ऐसा प्रश्न किया जाए तो वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं कि जिस तरह से स्वप्न का शरीर जागृत में नहीं दिखाई देता, इसी तरह से जागृत का शरीर भी तो स्वप्न में नहीं दिखाई देता। भाई जागृत का शरीर हमको जागृत अवस्था में ही तो मिलता है, किसी और अवस्था में तो नहीं मिलता। तो ये भी कोई तर्क नहीं है कि जो स्वप्न वाला शरीर है वो हमको कालांतर में क्यों नहीं उपलब्ध होता है, जागृत में क्यों नहीं उपलब्ध होता है। एक अवस्था की अपनी स्थिति है, एक अवस्था का जो भी व्यवहार है वो उसी अवस्था में रह करके होता है। तो जिस तरह से हम जागृत में बैठ करके ये कह रहे हैं कि स्वप्न का जो शरीर है वह माया मात्र है, मानो कि हम स्वप्न में बैठे हों और स्वप्न में कोई ऐसी चर्चा हो रही हो, तो वहाँ भी ये चर्चा हो सकती है कि जागृत का शरीर माया मात्र है, क्योंकि स्वप्न में उसकी उपलब्धता नहीं हो रही है ऐसे। इसलिए हमारा ये कहना है कि
चाहे यह जागृत का विश्व हो और चाहे स्वप्न का विश्व हो, ये दोनों की एक ही स्थिति है। आकार की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से दोनों माया मात्र हैं और तत्व दृष्टि से दोनों सत्य हैं, दोनों चिन्ह मात्र हैं। ऐसे तो ये राम जी और वशिष्ठ जी के मध्य ये संवाद हो रहा है। फिर उस कथा में ही वशिष्ठ जी लेकर के चलते हैं। महाराज विदुरथ को बड़ा आनंद हुआ है इन देवियों से मिलकर के, और माता सरस्वती के अनुग्रह से जो उनको बोध की प्राप्ति हुई है, उससे उनको अतिशय आनंद की प्राप्ति हुई है। और महारानी सरस्वती से महाराज विदुरथ ने कहा है कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपके प्रति, जो कि आपने मुझे यथार्थ का बोध करवाया है, और आप जैसी देवियों का आगमन कभी भी निष्फल नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपसे भी ये वरदान मांगता हूँ कि मैं यदि जन्म धारण करूँ तो जब भी मैं आपको याद करूँ, आपको पुकारूँ, तो आप आकर के मुझे दर्शन देंगी, और यदि मेरी कोई जिज्ञासा होगी तो आप उसका समाधान करेंगी। अच्छा, उसी समय पर राजा के यहाँ पर एक दूसरे राज्य के राजा का आक्रमण हो गया था, और वही समय था जिस समय वो देवियाँ वहाँ उपस्थित थीं। तो उन देवियों ने मुख्य रूप से माता सरस्वती ने राजा से कहा कि हे राजन, अभी आपका युद्ध का समय है और इस युद्ध में आपको मरना होगा। इस युद्ध में आपकी मृत्यु होगी, और आप जो इस समय राजा विदुरथ के रूप में हैं, वो पूर्व जन्म का शरीर आपका राजा पद्म के रूप में सुरक्षित रखा हुआ है। इसलिए आप अभी मृत्यु को प्राप्त होंगे, और मृत्यु को प्राप्त होकर के आप पुनः उस पूर्व वाले शरीर में जाएंगे, क्योंकि उस पूर्व शरीर में आपकी जो पत्नी हैं लीला, उन्होंने ये वरदान मांगा था कि वो जो जीव है, महाराज के भीतर का जीव है, वह भवन में ही रहे, मेरे आसपास ही रहे। ऐसा वरदान मांगा गया था। तो इसलिए आपको वापस वहीं जाना होगा। तो ये संवाद हुआ है और महाराज ने स्वीकार किया है। महाराज ने कहा कि अभी मेरी जो रानी हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और मुझे तत्क्षण युद्ध के लिए जाना है, और आपका आगे का जो आतिथ्य है वो महारानी करेंगी। तो महाराज विदुरथ की रानी आई हैं उस सभा में, और उस रानी को देख करके ऐसा लगा कि जैसे ये लीला ही प्रकट हुई है। तो वो प्रबुद्ध लीला हैं जो वहाँ माता सरस्वती के साथ बैठी हुई हैं, उनको नाम दिया गया प्रबुद्ध लीला। माने अब उनको बोध हो चुका है, और उन्हीं का एक प्रतिरूप जो कि महाराज विदुरथ की धर्मपत्नी के रूप में है, वो वहाँ पर उपस्थित हुई हैं। तो जो प्रबुद्ध लीला हैं, उन्होंने जब देखा है उनको,
तो वो आश्चर्यचकित होती हैं और माता सरस्वती से पूछती हैं कि किमिदं देवी हे ब्रूहि कस्मादियमहं स्थिता यासा भवमहं पूर्वं कथं सेयमहं स्थिता। तो बोलती हैं कि ये तो बिल्कुल मेरे सदृश, ऐसा लगता है जैसे मैं ही इस रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ, तो ये क्या रहस्य है। और ये जो मंत्रीगण हैं इनको देख करके भी ऐसा लगता है कि जैसे पूर्व के ही मंत्री हैं। तो माता सरस्वती उत्तर देती हैं, बोलती हैं हे लीले, हम जैसी भीतर कल्पना करते हैं वैसा ही बाहर प्रकट होकर के चीज़ें दिखाई देती हैं। यथा ज्ञप्तिरुदेत्यन्तः तथा अनुभवति क्षणात् चितिश्चेत्यार्थतामेति चित्तं चित्तार्थतामिव तादृगर्थं जगद्रूपं तत्रैवोदेति तत्क्षणात् न देशकालदीर्घत्वं न वैचित्र्यं पदार्थजम्। बाह्यमाभ्यन्तरं भाति स्वप्नार्थोऽत्र निदर्शनं यदन्तः स्वप्नसङ्कल्प पुरं च वचनं चितेः। तो ये कहती हैं माता सरस्वती की ये जो आप देख रही हैं महाराज विदुरथ के रूप में अथवा महाराज विदुरथ के पत्नी के रूप में, ये वास्तव में आपकी ही कल्पना है। आप ही कल्पित होकर के अपनी ही कल्पना से एक दूसरे रूप में प्रकट हुई हैं। जिस तरह से हम जो जागृत पुरुष है वह अपनी ही संस्कारों से, अपनी ही कल्पना से स्वप्न प्रपंच में नवीन शरीर धारण करके प्रकट हो जाता है, अथवा मनोराज्य में एक नए ही शरीर को धारण करके और वहाँ व्यवहार करता हुआ मालूम पड़ता है। इसी तरह से ये आपकी ही कल्पना से प्रकट हैं। इसी क्रम में फिर माता सरस्वती एक बार पुनः महारानी लीला को विस्तृत तत्वोपदेश करती हैं। इस तत्वोपदेश में एक प्रसंग जरूर देखना चाहिए। बोलती हैं तस्य तावत् कथम कीदृशी वापि सत्यता अथवोत्तर काले तो भंगुरत्वाद वस्तु तत् ईदृक् च सर्वमेवेदं तत्र का नास्तिताधिका स्वप्ने जागृत सद्रूपा स्वप्नो जागृत्य सन्मयः। स्वप्न और जागृत में एक और साम्य दिखाते हैं। क्या साम्य दिखाते हैं कि जिस तरह से स्वप्न से जब हम जागृत में आते हैं तो स्वप्न प्रपंच का बाध हो जाता है ना। बाध हो गया, बाध हो गया मतलब हमको ये पता लग गया कि उसकी सत्ता नहीं है। ये जानकारी मिल जाना ही बाध कहलाता है ना। किसी वस्तु का बाध हो जाना माने, ये वेदांत में बड़ा प्रिय शब्द है। तो बाध हो जाने का अर्थ होता है कि ये मालूम पड़ जाना कि इस वस्तु की सत्ता नहीं है। अच्छा, तो जिस तरह से स्वप्न के साथ में ये घटना घटती है, इसी तरह से जागृत के साथ में भी तो घटती है। जागृत की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो नष्ट ना हो जाती हो। तो नष्ट हो जाने के बाद हम क्या कहते हैं? ये वस्तु नहीं है। तो जिस तरह से बाद में हम ये कहते हैं कि ये वस्तु नहीं है, इसी तरह से नाश में भी यही कहा जाता है कि ये वस्तु नहीं है। तो नहीं होना ये तो दोनों जगह सामान्य है। अब वो नहीं होना चाहे तत्काल हो और चाहे कालांतर में हो, लेकिन जहाँ तक
अवस्तुता है, किसी वस्तु का नहीं होना, कि जिस तरह से स्वप्न के विषय में घटित हो रहा है, इसी तरह से जागृत के विषय में भी घटित हो रहा है। जागृत की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको कालांतर में उसके नष्ट हो जाने के बाद भी ये कहा जा सके कि ये वस्तु है। तो जहाँ तक वस्तु की असत्ता है, वो असत्ता चाहे बाध से घटित होती हो और चाहे नाश से घटित होती हो, जहाँ तक असत्ता की बात है वो दोनों जगह समान है। कैसे? तो इसलिए जागृत प्रपंच को भी सत नहीं कहा जा सकता है। और फिर इसके बाद में बड़े विस्तार से जीव किस तरह से कल्पना कर कर के और नए नए शरीरों को प्राप्त करता है, यहाँ पर ये प्रतिपादन किया गया माता सरस्वती के माध्यम से कि हम कोई भी योनि प्राप्त करते हों, कोई भी देह प्राप्त करते हों, वो सभी के सभी देह हमारी ही कल्पना से प्रकट हुए होते हैं, हमारे ही संस्कारों से प्रकट हुए होते हैं। वो जो महाराज विदुरथ की महारानी आई थी उस सभा में, उन्होंने भी प्रबुद्ध लीला को देखा और उनको भी ऐसा लगा कि ये तो मेरी ही तरह है। तो उन्होंने भी माता सरस्वती से प्रश्न किया है कि ये मेरी ही तरह ये कौन देवी हैं। तो फिर अब चूँकि दो रूप हो गए ना, तो फिर एक का नाम रखा गया प्रबुद्ध लीला और दूसरे का नाम रखा गया द्वितीय लीला। ऐसे तो अथवा पूर्व लीला और द्वितीय लीला। देखिए ये जो कथानक हैं, ये सारे के सारे कथानक ये बताने के लिए हैं कि एक जीव अपनी कल्पना से ही तत्काल में भी दूसरे शरीरों को भी ग्रहण कर सकता है। जैसे कि हम स्वप्न अथवा मनोराज्य में करते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हम आंख बंद करके बैठ जाएं और अपने आज से 10 साल पूर्व जीवन का स्मरण कर रहे हों या 20 साल पूर्व के जीवन का स्मरण कर रहे हों, तो हमारे चित्त में हमारा वही रूप प्रकट हो जाता है। और यदि बहुत गहराई से हम उसमें लीन हो जाएं, इतने लीन हो जाएं कि हमको अभी वर्तमान की स्थिति का विस्मरण हो जाए, तो इसी समय हम मानसिक तौर पर उस अवस्था में चले जाएंगे, उस शरीर में चले जाएंगे। और मानो कि वह पूर्व शरीर है, इतना ज़्यादा स्मरण होवे उसका कि वो स्थूल रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाए। तो हम अपने आप को ही तत्काल में भी 2 रूपों में भी देख सकते हैं। तो ये सब मन की कल्पनाओं का खेल है। ये माता सरस्वती ने यहाँ पर उपदेश किया है। जीवस्योदेति या शक्ति यस्य यस्य यथा यथा भाति तत्फलदा नित्यम तस्य तस्य तथा तथा। बड़ी सुंदर बात बोलती हैं। बोली कि जीव के भीतर ऐसी शक्ति है कि वह जिस प्रकार के फल की कामना करती है और तदनुसार कर्मानुष्ठान करती है, तो उससे उसे वैसा वैसा ही फल प्रकट हो करके मिलता है। तो ये तो कर्म
वालों का सत्य है, ठीक इसी तरह से जब कोई व्यक्ति निरंतर इस बात का ध्यान करता है, देखिए बोलती हैं माम समाराधयन्त्यासु जीव शक्तिर्तवोदिता तदा भवद्यदि हम स्याम मुक्तास्मीति चिरम तदा। बोलती हैं कि जब कोई चिरकाल तक ये ध्यान करे कि इस संसार से मेरी मुक्ति हो जाए, इस संसार से मेरी मुक्ति हो जाती तो अच्छा होता। देखिए एक ब्राह्मण ने ये निरंतर ध्यान किया ना कि मैं राजा हो जाता, तो उसके निरंतर ध्यान करने से वही स्थूल रूप में प्रकट हो गया, वह भाव ही स्थूल रूप में प्रकट हो गया। तो इसका मतलब है कि उस ध्यान में, सतत चिंतन में एक शक्ति है, एक शक्ति है जो अभीष्ट रूप को सामने ला करके खड़ा कर देती है। ठीक इसी तरह से जब कोई ये ध्यान करता है कि इस संसार से मेरी मुक्ति हो जाती तो अच्छा होता, तो इसका सतत ध्यान, निरंतर इस मुमुक्षुता का चिंतन, उसके भीतर एक शक्ति पैदा करता है। वह शक्ति ही उसको ज्ञान का अधिकारी बनाती है। ऐसे बोलते हैं तेन तेन प्रकारेण त्वं मां संप्रबोधिता तया युक्त्यामलं भावं नीतासि वरवर्णिनी। तो बोलती हैं कि हे लीला, तुमने मेरा ध्यान किया था और जिस रूप में मेरा ध्यान किया था मैं प्रकट हुई, और तुम्हारे भीतर जो भी अभीष्ट कामना थी वो अभीष्ट कामना की तत्त रूप में ही पूर्ति हुई, जिस जिस रूप में तुमने ध्यान किया था। और अब यह राजा विदुरथ मृत्यु को प्राप्त होंगे। अब ये कथा अपने विश्राम की ओर, समापन की ओर जा रही है, जहाँ पर बोलती हैं कि क्योंकि महारानी लीला रहते हुए उन्होंने क्या याचना करी थी कि महाराज की मृत्यु हो जाने के बाद भी वह जीव उस राजभवन में ही रहे। तो बोलती हैं माता सरस्वती की अब ये तुमको बोध की प्राप्ति हो गई, तुमको हर अवस्था का यथार्थ भी मालूम पड़ गया है। अब ये जो राजा विदुरथ हैं ये युद्ध करेंगे और युद्ध के अनंतर इनको मृत्यु की प्राप्ति होगी, और मृत्यु को प्राप्त हो करके ये पूर्व जो पद्म राजा हैं उस शरीर को ये ग्रहण करेंगे और वहाँ पर तुम लीला के रूप में इन्हें प्राप्त कर लोगी। तो चूँकि ये जो प्रबुद्ध लीला हैं ये स्थूल शरीर में नहीं है, ये चित्त देह में है ना, ये चिदात्मा रूप से देह में है, जिसमें रह करके ये माता सरस्वती के साथ लोक लोकांतर में भ्रमण कर रही हैं। तो लेकिन स्थूल रूप से तो उनका शरीर वहाँ होगा जहाँ पर ये लीला के रूप में महाराज पद्म की महारानी बनकर के रह रही थी। तो माता सरस्वती ने उनको सारा भ्रमण करवा दिया, यथार्थ का बोध करवा दिया और उनसे बोला कि तुमको वहाँ महाराज उसी रूप में प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अब
चूँकि वो प्रबुद्ध हो चुकी हैं, इसलिए उस रूप में उनकी कोई ममता नहीं होगी, कोई आसक्ति नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक व्यवहार की बात है तो व्यवहार तो ज्ञानोपरांत भी वो जीव करता ही है। ऐसे तो जिस रूप में रह करके उसने जीवन जिया होता है, जिस आश्रम में, जिस वर्ण में, तो उसी वर्ण आश्रम के अनुसार वह ज्ञानोपरांत भी व्यवहार करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।